हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आई कीप रीडिंग योर यूट्यूब कमेंट्स डाउन बिलो। तो अभी एक वीडियो बनाया था हाउ टू ज्वाइन एलएनजी शिप, सैलरी ऑन एलएनजी। तो उसके अंदर लिखा था कि सैलरीज 18,000 to $22,000 पर मंथ एक चीफ इंजीनियर की। तो उसी वीडियो के नीचे देयर वाज अ कमेंट बाय VGK_offshore टेल्स। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। आई एम जस्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट आई एम स्टिल रीडिंग आउट लाउड। The salary that he mentioned is contractual, which means it is available only if you are working on board and not when you are at home. Yes, he is very right about this part. बहुत कम कंपनीज हैं, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि थ्रू आउट द ईयर सैलरी देती हैं। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ $18,000 किसी की सैलरी है या $20,000 है, विच मेक्स अराउंड 16 लाख रुपये पर मंथ, इट कम्स डाउन टू 8 लाख रुपीज़ पर मंथ थ्रू आउट द ईयर, विच मेक्स इट 96 लाख रुपीज़ का पैकेज इन इंडिया, राइट, सिटिंग इन योर होम टाउन, वो भी वाइट मनी इन हैंड आफ्टर टैक्सेस। ज़मीन पर उतना कमाने के लिए 1.5 करोड़ का पैकेज चाहिए, 1.3 करोड़ का पैकेज चाहिए। आज मुझे 14 साल हो गए सीलिंग छोड़े। मेरे बहुत सारे दोस्त दे हैव क्विट मर्चेंट नेवी, समबडी इज़ वर्किंग इन US, somebody is working in Mumbai, somebody is working in Bangalore, and I keep talking to them. किसी ने ISB हैदराबाद से पास आउट किया है, तो किसी ने IIM से किया, टॉप नॉच कॉलेजेस से। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर द सैलरीज ऑफ पीपल इन US बिकॉज वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा हैं, बट नन ऑफ माई बैचमेट्स टुडे इज टचिंग दिस फिगर। 55 lakhs पर एनम का पैकेज है, 60 lakhs पर एनम का पैकेज है, 65 lakhs पर एनम का पैकेज है। उसमें से टैक्स कटता है, PF कटता है, 10 चीज़ें कटती हैं। फिर आप बैंगलोर में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, देयर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हैपनिंग, सो नेट सेविंग बहुत कम होती है। जी हाँ, आई वॉन्ट टू एड अपार्ट फ्रॉम दैट द चैलेंजेस। उनका गुड पॉइंट क्या है, स्लोली उनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज विद एक्सपीरियंस द कंपनी दे चेंज, उनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। बट वहीं पर एज ए चीफ इंजीनियर जो इस सैलरी पे है, मेरे दोस्त वगैरह, उनकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी। सो इन लॉन्ग टर्म दे कैन बेनिफिट मोर, बट शॉर्ट टर्म में अगर स्टार्टिंग में राइज देखे तो हमारा ज़्यादा है। नाउ सेकंड थिंग, मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूँ, जो लोग सोचते हैं कि बाद में उनकी सैलरी बढ़ जाती है, हमारी नहीं बढ़ती है, तो पहले से इन्वेस्ट कीजिए ना, कंपाउंडिंग को समझिए ना, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, अगर स्टॉक समझने है स्टॉक को समझिए, लेकिन SIP डाल के इन्वेस्ट कीजिए, आप उनसे बहुत आगे रहेंगे जिंदगी भर। बिकॉज वॉट यू स्टार्ट अर्निंग एट सच एन अर्ली एज नो बडी एल्स इज डूइंग। एंड ट्रस्ट मी, आई मीट सो मेनी बैचमेट्स ऑफ माइंड। कोई भी ये नहीं कहता कि मर्चेंट नेवी खराब लाइन थी, और मैं आपको खुद बोलूंगा आज टुडे आई एम डूइंग बिजनेस, मैं खुद कहता हूँ कि अगर नौकरी करनी है तो मर्चेंट से अच्छी नौकरी कोई नहीं है, क्योंकि जब जहाज पे हो तो बाकी चीज़ों से बचे हुए हो। घर में कुछ हो गया है, टेंशन होगी, घर वाले ले रहे हैं, हम जहाज पे बैठ के काम पे फोकस कर रहे हैं, और जब घर पे आते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पूरा वाइट मनी सारा हाथ में। हैविंग सेड दैट, मेरा कभी भी किसी को मिसगाइड करने का आइडिया नहीं है, बट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने लिखा है एंड दिस सैलरी विल बी रीच्ड ओनली आफ्टर 15 years ऑफ करियर इन LNG इंडस्ट्री। मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जो कि 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज ज़मीन पे देती है बिना 15 साल काम किए? एक चीज़ बताइए, अपने फ्रेंड्स को लाइए, जो लोग IIM अहमदाबाद से निकले, उनसे मेरी बात कराइए। कितने लोग हैं IIM अहमदाबाद से निकले हुए, IIT से निकले हुए? कितने लोग हैं जो कि ISB से हैदराबाद से निकले हैं, जो कि इंडिया में रह के 1.5 करोड़ 1 करोड़ का पैकेज लेके नेट इन हैंड सैलरी 1 करोड़ के आसपास ला रहे हैं? बताइए मुझे, और मैं ऐसे लोगों का वीडियो बनाना चाहूँगा अगर वो लोग रेडी हैं तो। सो प्लीज़ अगेन, मेरे पास जितने स्टैट्स हैं, जितने लोगों से बात करिए, दैट इज वेयर आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। आगे, इफ फॉर एनी रीजन द सीफेयर इज नॉट एबल टू डू 6 months ऑन बोर्ड इन अ ईयर, then he ends up paying 30% tax out of that money. Not all seafarers get the opportunity to do more than 6 months in a year. Now this is something where I do not agree with him. Yes, इसमें कोई शक नहीं, अगर आप 6 महीने से कम करेंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैक्सिमम दोस्त लोग, सब लोग 6 months से ऊपर करते हैं। कहीं लोग जब नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़ा पहले कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेकर, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके CS बता पाएंगे, दे गो टू दैट पोर्ट अर्लियर। मैंने बहुत सारे दोस्तों को, लोगों को देखा अपने, जो कि शिप, जैसे उनका NRI का टाइम आ रहा है तो उस कंट्री में जैसे जहाँ से शिप पे साइन ऑन करना है, 1 हफ्ता पहले चले जाएंगे ताकि NRI कंप्लीट कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो ऑल इन ऑल आई कैन से इज वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो कि टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, बट उसमें मर्चेंट नेवी का हाथ नहीं है। कई बार होता है कि जहाज कंपनी शिप दे रही होती है, आप कहते हैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं होली मना के जाऊँगा, मैं दिवाली मना के जाऊँगा, एंड उसके बाद जब जहाज पे आपको चढ़ना होता है उस टाइम सब लोगों को जहाज पे जाना होता है, तो कई बार अपॉर्चुनिटी चली जाती है। इसलिए जो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं वो सीधा 6 महीने एक साथ कर लेते हैं, जय माता दी, कहानी खत्म। बट अगर 6 months नहीं कंप्लीट हो रहे तो जितनी गलती आपकी है उतनी कंपनी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी गलती, आपकी गलती नहीं है, बिकॉज आप अपनी छुट्टी सही से मैनेज नहीं कर पाए। कई बार ये भी चैलेंज रहता है। आगे,
Stop misleading, अभी ने लिखा है कि stop misleading the public with salary figures. Here the seafarers go mad after 3 or 4 months on board without seeing anyone's face other than 30 members on board, without going to shopping mall, without going to any restaurant, without doctors, cannot purchase anything in the middle of sea, sometimes without provisions. All this comes with a cost. किसने कहा कि cost के साथ नहीं आता? Look, I was never a ITN. मैं बहुत इंटेलिजेंट कभी नहीं था, तो या तो मैं बहुत मेहनती होता, खतरनाक पढ़ाई कर रहा होता, आईआईटी में जाता, फिर आईएम्स में जाता, आईएएस बन जाता, समथिंग डिफरेंट. लेकिन जब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो आई विल बी पेइंग अ कॉस्ट. आई एम गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी. कॉस्ट क्या है? स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली. कॉस्ट क्या है? 30 लोगों के बीच में रहना. कॉस्ट क्या है? हम अपना वक्त बेच रहे हैं. कॉस्ट क्या है? घर पे परेशानी तब भी नहीं पहुंच पाना. कॉस्ट क्या है? फ्रोजन फूड खाना. कॉस्ट तो है बॉस, लेकिन कौन कॉस्ट नहीं भरता है मुझे बताइए. अगर आपके माता पिता ने आपको आज तक पैसे नहीं दिए हैं या उनसे ज़मीन जायदाद नहीं मिली है, तो देर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. माई जॉब इज़ नॉट टू मिसगाइड द यूथ. माई जॉब इज़ टू टेल यू कि मर्चेंट नेवी में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं. आइडेंटिफाई योर सेल्फ वॉट इज़ राइट और रॉन्ग, बट सैलरीज डू मैटर. सैलरीज क्यों नहीं बताऊँ अगर मर्चेंट नेवी की एक ही तो खास बात है सैलरी, क्यों नहीं बताऊँ आप मुझे बताइए. मैं आजकल देखता हूँ, वो देहरादून में हूँ तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं सड़कों पे. 50.8 लाख पैकेज, 48.2 लाख पैकेज, 47.5 लाख पैकेज. आपको उनकी सच्चाई पता है? ये पैकेज लग गए, नौकरी लग गई, जय माता दी, 3 महीने बाद 6 महीने बाद निकाल भी जाते थे, कोई कैड नहीं लेता, कोई नहीं समझता इस बात को. ये सब मार्केटिंग है, सब बिजनेस है. एटलीस्ट मर्चेंट नेवी के अंदर अगर आप एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपको पता रहता है आपके हाथ में क्या है. नौकरी है, अगर आप नौकरी से निकाले नहीं गए, ये नहीं होगा नौकरी दी गई, अरे अब इसको बाद में निकाल दो, कॉलेज ने तो प्लेसमेंट दिखा दिया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गुड हैपनिंग इन मर्चेंट नेवी, लेट अस प्रमोट दैट एज वेल. और जो खराब है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. सो अगेन हैविंग सेड दैट VJK_offshore tales, अगर फिर भी आपको लगता है कि दैट माई व्यू पॉइंट इज रॉन्ग, यू आर मोस्ट वेलकम. मेरी टीम मर्चेंट नेवी डिकोडेड का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड वी कैन मेक अ लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव एज वेल. सिर्फ छुप के एक मैसेज के साथ मत कीजिए, अपने व्यू पॉइंट्स रखिए. चेहरा दिखाना बहुत मुश्किल काम है. आइए साथ में वीडियोस बनाते हैं एंड आप अपना इनपुट दीजिए, मैं अपना देता हूँ. और ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ. आपका इनपुट भी उतना ज़रूरी है. जय हिंद, जय भारत, जय.